हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 4। हमारे चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियर्स टेल अस। तो इसमें हम देखेंगे कैसे हमें पता चलता है अबाउट आवर एंशिएंट हिस्ट्री थ्रू वेरियस बुक्स एंड अलग अलग बरियल साइट। आज की ये वाली वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग विद न्यू माइक, तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको आज की वॉइस कैसी लगी। तो चलो फिर अपना आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चलो तो फिर सबसे पहले वो बुक जो हमें बताती है अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री वो है वेदास। वेदास क्या है? ये है अ लार्ज बॉडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, यानी कि अ कलेक्शन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, उन्हीं को हम कहते हैं वेदास। ये कब बने थे? ये बने थे हमारे एंशिएंट इंडिया में, यानी कि ये हमें बताते हैं अबाउट आवर एंशिएंट हिस्ट्री। ये किस लैंग्वेज में है? दीज आर इन वैदिक संस्कृत, और ये कंटेन करते हैं ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदूज। ठीक है, अब हमारे पास है 4 वेदास। नंबर 1 ऋग्वेदा, देन वी हैव सामवेदा, उसके बाद यजुर्वेदा, एंड देन वी हैव अथर्ववेदा। तो जो सबसे ओल्डेस्ट वेदा है वो है हमारा ऋग्वेदा। ठीक है, दिस इज द ओल्डेस्ट वेदा। ये कब कंपोज हुआ था, कब बना था? ये बना था अराउंड 3500 ईयर्स अगो, यानी कि 3500 साल पहले ये बना था। इसमें आपको मिलेंगे 1000 से भी ज्यादा हाइम्स। हाइम्स मतलब भजन या पोएम्स। ठीक, इसमें 1000 से भी ज्यादा हाइम्स हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सुक्ता, SUKTA, सुक्ता। ठीक है, किन्हें बोलते हैं? जो ऋग्वेदा में 1000 से ज्यादा हाइम्स प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं सुक्त। ये किन के थ्रू बनाई गई थी? ये बनाई गई थी ऋषिज के द्वारा। अलग अलग ऋषियों ने बनाई थी, और क्यों बनाई थी? ताकि वो अलग अलग गॉड और गॉडेसेस को प्रेज कर सके इन हाइम्स के थ्रू। कुछ गॉड या गॉडेसेस जो कि हमारे एंशिएंट इंडिया के टाइम पर थे, जिनको लोग मानते थे, जिनकी लोग पूजा करते थे, वो थे अग्नि। अग्नि यानी कि गॉड ऑफ फायर। उसके बाद थे इंद्रा। इंद्रा यानी कि वॉरियर गॉड। और थे हमारे सोमा। सोमा एक प्लांट था जिससे कि स्पेशल तरह की ड्रिंक बनाई जाती थी। तो ये कुछ गॉड एंड गॉडेसेस थे जिनके लिए अलग अलग हाइम्स बनाए गए थे। इसके अलावा ये हाइम्स ट्रांसफर कैसे होते थे, एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाते कैसे थे? तो ये यूजुअली लोग क्या करते थे? सुनते थे और अपने से दूसरे वाले को पास ऑन कर देते थे। मतलब एक इंसान सुनता था, वो आगे सुनाता था, लोग याद करते थे, और ऐसे ये ओरली ट्रांसफर हो रहे थे। जो हमारे सबसे ओल्डेस्ट जो रिटन फॉर्मेट में जो हमें ये मिले हैं, यानी कि जो रिटन स्क्रिप्ट में मिले हैं, वो कितने साल पुराने हैं? अराउंड 100 ईयर्स। तो मतलब 3500 साल पहले से ये बनना स्टार्ट हुए, लेकिन जो इनका ओल्डेस्ट रिटन वाला है वो है अराउंड 100 ईयर्स पुराना। तो आप सोचोगे कितने टाइम तक बस ये ओरली ट्रांसफर होते रहे, ओरली पास ऑन होते रहे। और मोस्टली इनको सुनते और लर्न कौन करते थे? मेंस करते थे। वुमेन्स भी करती थी, बहुत कम करती थी। यूजुअली सबसे ज्यादा जो करते थे वो मेंस ही करते थे। दे यूज्ड टू कंपोज, दे यूज्ड टू प्लीज एंड दे यूज्ड टू लर्न। ठीक है, और ये ट्रांसफर कैसे होते थे? ओरली होते थे। जो हमें ओल्डेस्ट रिटन वाला मिला है वो हमें मिला है अराउंड 100 ईयर्स ओल्ड वाला। ऋग्वेद में हमें बहुत सारी प्रेयर्स भी मिली हैं, जिसमें से कुछ हैं फॉर कैटल्स, कुछ हैं फॉर चिल्ड्रंस। स्पेशली बच्चों में बात करें तो बॉयज के लिए काफी सारी प्रेयर्स हैं। उसके अलावा हॉर्सेस के लिए भी प्रेयर्स हैं। क्यों? क्योंकि हॉर्सेस को वो लोग यूज करते थे इन बैटल्स। लड़ाइयाँ होती थी तो हॉर्सेस उनकी मदद करते थे। और लड़ाइयाँ होती किस लिए थी? वो किसी टेरिटरी के लिए नहीं होती थी, वो किसी सोना चांदी के लिए नहीं होती थी। वो यूजुअली होती थी पानी के लिए, लैंड के लिए, किसी की लैंड कैप्चर करने के लिए, या फिर लोग कैप्चर करने के लिए जो कि उनका काम कर पाए। तो जो यूजुअली लड़ाइयाँ होती थी वो बस इन्हीं चीज़ों के लिए होती थी। उस टाइम पर कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं थी। अलग से वो लोग एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स नहीं रखते थे। उनके पास लड़ाई करने के लिए सारे कुछ इक्विपमेंट्स नहीं थे। बहुत ही नॉर्मल जो लोग होते थे, जो कि सोसाइटी का पार्ट होते थे, वही लड़ लेते थे जब कभी कोई लड़ाई होती थी। अलग से ऐसी कोई उनकी अलग से आर्मी नहीं थी। इसके अलावा वेल्थ का क्या होता था? तो जो लीडर वो अपने आपस में चूज करते थे, वो लोग वेल्थ रखते थे। उसमें से कुछ वेल्थ वो किन्हें दे देते थे? प्रीस्ट को दे देते थे। और बाकी की जो बची हुई वेल्थ होती थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अमंग द पीपल जो कि उस सोसाइटी में थे। अब कौन कौन लोग थे जो ऋग्वेद में थे? ऋग्वेदा के टाइम पे कौन से लोग थे, क्या क्या अलग अलग कैटेगरीज थी, तो वो भी हम डाल देते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी पीपल इन ऋग्वेदा। इंपॉर्टेंट 2 ग्रुप्स हैं, वो हैं एक तो है प्रीस्ट। प्रीस्ट यूजुअली ये ब्राह्मण्स होते थे, और ये क्या करते थे? ये सारे ही रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। इसके अलावा होते थे राजास। राजा कौन होते थे? जो टेक केयर करते थे लोगों की। जो मैंने आपको बताया ना कि जो वेल्थ लीडर रखते थे, वही उन्हीं को हम राजा भी कहते थे। वो क्या करते थे? जितने भी लोग उनके साथ थे उनका वो सब ध्यान रखते थे। जो हमने बाकी हिस्ट्री में जो हम राजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उनका एक पैलेस होता था, उनकी एक टेरिटरी होती थी, एक किंगडम होता था, एक आर्मी होती थी। ये जो राजा थे ये वैसे नहीं थे। ना इनका कोई पैलेस होता था, ना कोई कैपिटल होता था, ना ही ये कोई टैक्सेस कलेक्ट करते थे। ये बस एक लीडर थे जो लोग आपस में सेलेक्ट कर लेते थे, और ये क्या करते थे? ये अपने लोगों का ध्यान रखते थे। इसके अलावा हमारे पास होते थे वॉरियर्स, यानी कि क्षत्रिय। ये क्या करते थे? ये बैटल्स में लड़ाई करते थे। दे यूज्ड टू फाइट इन बैटल। उसके अलावा जो कॉमन लोग थे उनको बोलते थे जना या विश। विश से ही कौन सा वर्ड आगे चल के बनेगा? वैश्य। ठीक है, ये लोग क्या होते थे? या तो ये फार्मर्स होते थे, या तो ये होते थे ट्रेडर्स। इसके अलावा हमारे होते थे स्लेव्स भी। स्लेव्स जो कि लड़ाइयों में एक दूसरे को, मैंने आपको बताया था ऊपर की लड़ाइयाँ होती थी, किस लिए होती थी? लैंड के लिए, वाटर के लिए, लैंड कैप्चर करने के लिए, या फिर लोग कैप्चर करने के लिए। तो जब कोई लोगों को कैप्चर कर लेते थे तो उनको क्या करते थे? उनको बना लेते थे अपना स्लेव। स्लेव को हम बोलते थे दासास या दस्यूस। ये यूजुअली वॉर में कैप्चर किए जाते थे, और इनका क्या काम होता था? वही जो स्लेवों से करवाया जाता है, इनसे करवाया जाता था काफी सारा काम। एक और कैटेगरी थी, एक और ग्रुप था जो कि थे आर्यंस। ये कहते थे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने की जो हाइम्स हैं ये कंपोज की हैं, और ये एक अलग लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, तो ये कुछ लोग थे जो कि प्रेजेंट थे ड्यूरिंग ऋग्वेद पीरियड। तो ये हमें कहाँ से पता चला? ये सब कुछ हमें, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली थ्रू ऋग्वेदास यानी कि बुक्स। अब हम देखेंगे कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें बरियर्स से मिली है। बरियर्स मतलब जहाँ पर जिन लोगों की डेथ हो जाती थी उनको वहाँ पर जाके बरी कर दिया जाता था, तो वहाँ से भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। एक है हमारी ऐसी साइट जिसका नाम है मेगालिथ। ये क्या है? ये एक है बरियल साइट, यानी कि जो लोग मर गए थे उनको यहाँ पर लाके बरी किया गया।
अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर है बहुत बड़े-बड़े स्टोन्स और ये साइट किस पीरियड के बारे में बता रही है, अबाउट ऋग्वेद पीरियड। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि लोग क्या करते थे, सिमेट्री मार्क करने के लिए ये अलग-अलग साइज और अलग-अलग शेप के स्टोन्स लगा देते थे। तो उन्हें ये याद रहता था कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमने अपने उस जानने वाले को बरी किया था, या यहाँ पर हमारा एक फैमिली मेंबर बरी है। तो ये अलग-अलग तरह के स्टोन्स वगैरह यहाँ पर रख देते थे ताकि उन्हें याद रहे, वो जगह वो पहचान जाए। ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था अराउंड 3000 साल पहले। ऋग्वेद के ओल्डेस्ट कब थे? 3,500 साल पहले। और 3000 साल पहले अराउंड ये मेगालिथ वाला जो कल्चर था ये स्टार्ट हुआ था। ये हमें इंडिया में सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, डेक्कन प्लेटियो और कश्मीर में हमें इसके रिमेन्स भी मिले हैं। यहाँ पे क्या होता था, डेड पीपल को बरी किया जाता था और साथ में उनके स्पेशल पॉट्स भी रखे होते थे, यूजुअली रेड एंड ब्लैक वेयर, जिसमें उनका सामान वगैरह रख देते थे बिकॉज वो लोग बिलीव करते थे इन द लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, तो ये थी एक इंपॉर्टेंट बरियल साइट जिसका नाम था मेगालिथ। यहाँ पर हमें बड़े बड़े इस टाइप से स्टोन्स मिलते थे और लोग क्या करते थे, यहाँ पर अपने जानने वालों को बरी करते थे तो वो स्टोन्स लगाते थे ताकि आगे चल के वो ये पहचान पाए, उन्हें पता रहे कि उन्होंने कहाँ उन्हें बरी किया है। और इन बरियल से हमें और भी अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं, लोगों के बारे में, सोशल स्टेटस के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में। जैसे कि जो लोग रिच होते थे उनको जब बरी किया जाता था तो उनके साथ गोल्ड बीड्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, ज्वेलरी, अलग अलग बैंगल्स, ये सब कुछ उनके साथ उनके बरियल में रख दिया जाता था। बट जो लोग पुअर होते थे उनके पास आपको मिलेंगे 1-2 ही पॉट्स होते थे। तो ये हमें बता रहा था कि उस टाइम पर भी सोशल डिफरेंस था। कुछ लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी और कुछ लोग थे जिनके पास वेल्थ जो थी वो कम थी। तो ये हमें कैसे पता चला? इन बरियल्स के थ्रू ही पता चला। इसके अलावा जो लोग सेम फैमिली से बिलोंग करते थे यूजुअली उनको आसपास सेम उसमें बरियल वाले स्पॉट पे बरी किया जाता था। ये कैसे पता चला? बिकॉज एक जगह से हमें काफ़ी सारे रिच लोग वाले रिच पीपल के बरियल मिले जहाँ पर बहुत सारा सामान उनके साथ बरी था। तो यानी कि वो लोग एक फैमिली, एक उसको बिलोंग करते थे, इसीलिए उन्हें एक जगह बरी करते थे। तो ये भी हमें थ्रू बरियल्स पता चला। अलग अलग जगहों पर वो बोल्डर्स लगा देते थे, यानी कि पत्थर लगा देते थे। क्यों? या फिर वो सर्कल शेप में स्टोन्स लगा देते थे जिससे कि वो पहचान पाए अपना कौन सा स्पॉट है, कहाँ उन्होंने बरी किया हुआ है। तो वो ऐसे करके मार्क कर देते, बिकॉज उस टाइम पर कोई और मेथड तो था नहीं, तो वो ऐसे ही पत्थरों की मदद से जगहों को वो मार्क कर लेते थे। इसके अलावा हमारी एक साइड और है विच इज़ इनाम गाँव। ये कहाँ पर है? ये है अभी महाराष्ट्र में। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था, एक इंपॉर्टेंट साइट भी है। यहाँ पर क्या था, तो यहाँ के लोगों को क्रॉप ग्रो करने आता था। यहाँ पर पीस, मिलेट्स, राइस, पल्सेस, बीट्स, ये सारे ही क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे। साथ में एनिमल्स को भी रखते थे क्योंकि एनिमल्स भी इनके एक सोर्स ऑफ फूड थे। फ्रूट्स की बात करें तो डेट्स, जामुन, आंवला, बेर, ये सारे फ्रूट्स भी ये लोग ग्रो करते थे और खाते थे। यहाँ की जो स्पेशल एक बरियल प्रैक्टिस थी वो क्या थी कि जब ये लोग किसी को बरी करते थे तो ये उनका हेड हमेशा नॉर्थ की तरफ करके बरी करते थे। यहाँ के जितने भी बरियल साइट्स में से जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है वो यही मिला कि जितने लोगों को भी बरी किया गया था उन सबके हेड वर टुवर्ड्स द नॉर्थ। साथ में उनके वेसल्स भी रख देते थे और वाटर भी प्लेस कर देते थे। एडल्ट्स को ग्राउंड में बरी करते थे और उनका हेड के साइड होता था टुवर्ड्स द नॉर्थ और एकदम स्ट्रेट बरी किया जाता था। ठीक, कुछ कुछ ऐसे भी साइड्स थी जहाँ पर लोगों को बिठा के बरी किया जाता था। तो ये जो इनम गांव वाली अपनी साइड है, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर उन्हें स्ट्रेट बरी किया जाता था और उनका हेड होता था टुवर्ड्स नॉर्थ। और ये साइड है कहाँ पर? ये है ऑन द रिवर गोड, जो कि है ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा रिवर, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनम गांव। तो हमने दोनों देख लिया कि कैसे बुक्स हमें बताती हैं अबाउट आवर एंशिएंट हिस्ट्री और साथ में बरियल्स। तो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये हो गया खत्म। अब अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। साथ में कमेंट में जरूर बताना कि आज की वॉइस क्वालिटी आपको कैसी लगी। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।